तो एक आम व्यक्ति जिस तरह से आजिज आ चुका है इस तरह की बयानबाजी के बाद, और यही बात खुद प्रियंका गांधी कह रही हैं, इस बात को उनके बयान से समझा जा सकता है कि इस तरह की तू मैं जब होती है तो मैं टीवी बंद कर देती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इधर आइए काशी के कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से अपना नामांकन भर दिया है। वाराणसी के कलेक्ट्रेट में केजरीवाल ने अपना पर्चा भरा, लेकिन इस नामांकन से पहले केजरीवाल ने वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन किया। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले केजरीवाल ने रोड शो के जरिए वाराणसी में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। हो सकता है या यही होगा कि वाराणसी में जो भीड़ आप देख रहे हैं, पूरे देश भर में आम आदमी के पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए हों, लेकिन एक ये कहा जा सकता है कि एक दूसरे दिल्ली का रहने वाला वाराणसी में आकर चुनाव लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक जो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रैली को देखा जाए तो बखूबी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। फिलहाल कलेक्ट्रेट ऑफिस की तस्वीरें जहां पर उनके तमाम सिपहसालार मौजूद हैं और उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया है। संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो एक बात तो साबित हो रही है इन तस्वीरों को देखकर, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं तो आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे, वो ये कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर वाराणसी गए हैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए, और जिस तरह की भीड़ इसमें दिख रही है ये बताने के लिए काफी है कि चुनौती भले ही उनके सामने बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी भी तैयारी पूरी है। निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने लोग जमा किए, अगर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग उनके साथ आए, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कम से कम ये बताने के लिए कि सिर्फ चुनौती देने के नाम पर अरविंद केजरीवाल बनारस नहीं पहुंचे हैं, बल्कि लोग भी उनके साथ हैं। कहा यह जा रहा था कि बाहर से लोग आए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली से हो या चाहे बिहार से हो या कहीं और से, लेकिन जिस तरह से लोग आए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में, भले ही बीजेपी न माने उन्हें अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आज उन्होंने एक दिखा दिया, ये साबित करने की कोशिश जरूर की, कि चुनौती देने की जरूर कोशिश की इस भीड़ के जरिए कि वो भी मैदान पे हैं और अच्छी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग जुड़े थे, समर्थक उनके साथ थे, भले ही वो उसमें से बाहरी हो, लेकिन इसे देखकर कम से कम ये अंदाजा लग सकता है कि जो चुनावी मुकाबला होगा वो थोड़ा कड़ा होगा, कम से कम अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों का तो यही मानना है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।